नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात कर्नाटक के रण में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत की और अब 2024 आम चुनाव के लिए बनते बिगड़ते समीकरण की। कर्नाटक से कांग्रेस को मिले बल की और विपक्ष के संबल की। जी हां, निश्चित तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत ने न सिर्फ कांग्रेस में जोश भर दिया बल्कि पूरे विपक्ष उत्साहित है। जैसा कि माना जा रहा है कि कर्नाटक की जीत हार का सीधा असर आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर सीधा देखा जाएगा। ऐसे में अब जहां कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिली है, तो वहीं अब विपक्षी एकता को लेकर भी नए रंग ढंग दिखाई देने लगे। क्योंकि कर्नाटक नतीजों के बाद जिस तरह से तमाम विरोधी पार्टियों के नेताओं ने जो सुर में सुर मिलाया था, उससे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उनके लिए दिल्ली की गद्दी के लिए द्वार खुल गए हैं। लेकिन पहले की तरह आज भी ये कह पाना अब भी मुश्किल है कि विपक्ष का अगुवा आखिर होगा कौन, क्योंकि इस मसले को लेकर शुरू से ही सबकी अपनी अपनी डफली, अपने अपना राग रहा है। उधर कर्नाटक हार के बाद भाजपा ने न सिर्फ कारणों को तलाशा जा रहा है बल्कि जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर्नाटक में हार की विधिवत रिपोर्ट मांगी है। अब रिपोर्ट में क्या रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि इस हार के बाद भाजपा के दक्षिण मिशन की रणनीति को तगड़ा झटका जरूर लगा है। दरअसल देश की राजनीति में दक्षिण के 5 राज्यों जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र और तेलंगाना की हिस्सेदारी करीब 22 से 24% है। दक्षिण भारत में विधानसभा की करीब 900 और लोकसभा की 130 सीटें हैं। यहाँ भाजपा के पास अभी दक्षिण से केवल 29 सांसद हैं और पार्टी ने इस बार 60 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सवाल यही है कि कर्नाटक में हार से टूटे भाजपा के दक्षिण विजय के सपने का अब क्या होगा और अब देश के आम चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस का बल, विपक्ष का संबल। कर्नाटक की जीत विपक्ष के लिए नया पैगाम लाई है। कर्नाटक में निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत ने पूरे विपक्ष को नई ऊर्जा दे दी है। विपक्षी एकता और तकरार और इनकार रखने वाले नेताओं में कांग्रेस की कर्नाटक जीत से संबल मिला हुआ है। उनको अब लगने लगा है कि मोदी है तो मुमकिन नहीं है। विपक्षी एकता को लेकर एक बार फिर विपक्षी दलों की मंशा को नए पंख मिल गए हैं। बात 2024 के लिए फार्मूले पर होने वाली है। विपक्षी नेताओं का मेल मुलाकातों का दौर तो पहले से ही चल रहा था, अब कोशिशें और तेज होंगी। दरअसल 2024 में विपक्षी एकता की अगुवाई कांग्रेस को सौंपने के मूड में ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन 15 मई के बाद उनके सुर बदले नजर आने लगे। ममता बनर्जी कहती हैं कि जहां तहां विपक्षी दल मजबूत है, उन राज्यों में विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने शर्त रखी है कि कांग्रेस को भी दूसरे दलों को स्पेस देना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में आप, बिहार में नीतीश और दूसरे राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, उसे ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। ममता ने कहा कि अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ हम बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक वैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बिहार में नीतीश तेजस्वी के साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा, तो चेन्नई, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पंजाब में यहाँ जनता में मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए और जहाँ कांग्रेस मौजूद है वहाँ उन्हें आगे किया जाए। दरअसल ममता बनर्जी का फार्मूला है कि कांग्रेस लोकसभा की 543 में से सिर्फ 200 सीटों के आसपास ही चुनाव लड़े और बाकी सीटों पर अलग अलग राज्यों में जो भी क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, उनके समर्थन में कांग्रेस रहे। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा हो पाएगा? क्या विपक्ष 2024 में मोदी को रोक पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या पीएम मोदी को चुनौती देने वाला कोई फार्मूला विपक्ष तय कर लेगा? जनता मांगे जवाब में बात इसी मुद्दे पर कि कांग्रेस का बल, विपक्षी संबल।